हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी तक। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एएलपी टेक्नीशियन को लेकर के। जैसा कि कल ही के दिन आपका रेलवे की ओर से कैलेंडर आपका रिलीज किया गया एएलपी टेक्नीशियन को लेकर के एग्जाम डेट से संबंधित। जैसा कि मैंने आपको फुल्ली आपको दिखा भी दिया है किस डेट में आपके कौन सा आपके एग्जाम कंडक्ट होना है। लेकिन दोस्तों, जो मेनली यहाँ पर आपको चीज़ें भी आपको टारगेट पे लेना है, ये आपको लेना है कि जो आपके क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा एएलपी टेक्नीशियन के अंतर्गत लगभग आपके 40 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। खास करके अगर हम लोग टेक्नीशियन की बात करें तो इसके अलावा रेलवे के अंतर्गत ये आपके सीबीटी 1 और सीबीटी 2 मिला करके टोटल आपके 60 क्वेश्चन आपके जो आपके साइंस का ही आपका पूछा जाता है। तो रेलवे में कोई भी एग्जाम आपका कंडक्ट होता है तो साइंस का वेटेज कहीं ना कहीं आपका ज़्यादा रहता है। तो इस कारण से हम लोग साइंस के बारे में बात करेंगे कि साइंस आपको कहाँ से पढ़ने चाहिए, किस प्रकार से आपको साइंस आपको पढ़ने चाहिए ताकि आप साइंस में बेहतर आप स्कोर कर पाएं। क्योंकि जो स्कोरिंग सब्जेक्ट यहाँ पर आपका इस बार होने वाला है ये आपका साइंस होने वाला है, क्योंकि जो मेजर रोल आपके रहने वाला है ये आपके साइंस का ही आपका इस बार आपका रहने वाला है। और टेक्नीशियन और एएलपी में खास करके आप देखेंगे तो साइंस का वेटेज आपके ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले अगर फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें हम लोग, तो जैसा कि आप सभी लोग देख पाएंगे, कल ही मैंने आपको अपडेट भी करा दिया था कि जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जो आपका नोटिफिकेशन आपको दिया गया है, जिसमें कि एएलपी का जो एग्जाम है ये आपका 25 आपका नवंबर से, यानी कि 25/11/2024 से लेकर के 29/11/2024 तक आपका सीबीटी 1 आपका कंडक्ट होना है। वही आरपीएफ दोस्तों एसआई की अगर बात करेंगे तो ये आपका 2 दिसंबर से आपका शुरू हो रहा है। आरपीएफ में भी आप देखेंगे तो आपका जीएस का कंप्लीटली आपका 50 क्वेश्चंस का आपका वेटेज होता है, जो काफ़ी अपने आप में आपका वेटेज होता है। इसके अलावा अगर बात करेंगे टेक्नीशियन का तो देख पाएंगे कि आपका 16 दिसंबर से आपका एग्जाम कंडक्ट होना है और ये आपका 26 दिसंबर तक फाइनली आपके अभी आपका एग्जाम आपका चलने वाला है। यानी कि आपका दिसंबर में शुरू हो रहा है और अक्टूबर अभी आपका एंटर आपका कर चुका है। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानी 2 महीना का आपके पास समय आपके पास बचा हुआ है। लगभग आप 2.5 महीना के करीब आप लेकर के इसको चल सकते हैं। इसके अलावा अगर जेई की बात किया जाए तो ये आपके 6/12/2024 से आपका 13/12/2024 तक आपका कंडक्ट होना है। तो फ्रेंड्स अगर बात करें हम लोग एलपी का तो ये आपके नवंबर में आपका शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आरपीएफ का तो ये आपका 2 आपका दिसंबर से शुरू हो जाएगा। और टेक्नीशियन की अगर बात करेंगे तो ये आपका 16 से आपका यहाँ पर शुरू आपका होने वाला है। तो टाइम यहाँ पर देख लीजिए कि आपका कितना आपके पास समय आपके कम आपके बचे हुए हैं। आप फ्रेंड्स अगर बात करेंगे हम लोग थोड़ा सा सिलेबस का, क्योंकि सिलेबस देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि साइंस का वेटेज क्या है और साइंस आपको कहाँ से मेनली भी आपको देखना चाहिए जिससे कि आप बेहतर स्कोर आप कर पाए। क्योंकि जीके में क्वेश्चन आपका छूट सकता है, लेकिन साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इसमें आप फुली कॉन्फिडेंस के साथ आप स्कोर इसमें कर सकते हैं। तो जैसा कि अगर बात करें हम लोग यहाँ पर ग्रेड सिग्नल जो आपका सिग्नल 1 आपका है, इसके लिए अगर दोस्तों यहाँ पर बात करें हम लोग तो जैसा कि आप देख पाएंगे कि बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन से जो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा ये आपका ग्रेड 1 का है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका 20 क्वेश्चन आएगा, 20 मार्क्स का आपका रहेगा। जिसमें कि जनरल अवेयरनेस की अगर बात करें तो 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का आपका रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आपके 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का रहेगा। इसके अलावा अगर दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो आपका बेसिक साइंस और आपका इंजीनियरिंग है इससे आपका टोटल आपका 35 क्वेश्चन आपका रहेगा। ये आपका ग्रेड आपका 1 का है। इसके अलावा हम लोग ग्रेड 3 का भी देखने वाले हैं, तो 3 में आपके ज़्यादा वेटेज होते हैं। इसको भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो आपका 10+2 से भी अभ्यर्थी उसमें फाइट करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये आपका हो गया, जिसमें कि आपका इंजीनियरिंग को देकर के काफ़ी सारे अभ्यर्थी परेशान हो जाते हैं। तो आप यकीनन मानिए कि आपका 3 से 4 क्वेश्चन ही आपका इंजीनियरिंग से आपका रिलेटेड आपका पूछा जाएगा। बाकी आपका बेसिक साइंस ही आपका रहेगा, जो अदर एग्जाम में आपके साइंस आपके पूछे जाते हैं। और रेलवे का जो साइंस आपका है ये कुछ अलग होता है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से आपका साइंस पूछा जाता है नॉर्मल साइंस आपका बेसिक वही आपके यहाँ पर रहने वाला है। इसके अलावा मैथमेटिक्स की अगर बात करी जाए तो ये आपका टोटल आपका 20 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो सिलेबस ये आपका कंप्लीटली आपका है, जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आगे अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जो आपका ग्रेड आपका 3 है, जो कि 10+2 लेवल अभ्यर्थी जो इसमें फाइट करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आईटीआई वाले भी फाइट करते हैं। तो इसका यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस समझिए। देखिए इसमें अगर जनरल अगर साइंस की बात करेंगे तो ये आपका टोटल आपका 40 क्वेश्चन। इसमें आपका इंजीनियरिंग से रिलेटेड किसी प्रकार का आपका साइंस नहीं पूछा जाएगा। इसमें केवल और केवल आपका जो है आपका बेसिक आपका साइंस पूछा जाएगा, जो ओवरऑल आपके कंपिटिटिव एग्जाम में साइंस आपका पूछा जाता है। तो ये आपका हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा आपका वेटेज वाला है, जिसमें कि 35 अगर इसमें आप वेटेज जो है आप स्कोर इसमें कर लेते हैं तो आप समझिए कि बेहतर तरीका से आप एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। इसमें आप देख लीजिए जनरल आपका साइंस है, जिसकी तैयारी मैं आपको बेहतर तरीका से आपको कराऊंगा और जितनी भी आपका नोट्स है ये मैं आपको कंप्लीटली भी आपको प्रोवाइड करूंगा। इसके अलावा मैथमेटिक्स की अगर बात करेंगे तो 25 क्वेश्चन। इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की अगर बात करेंगे तो ये आपका 25 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस की अगर बात करेंगे तो ये आपके 10 क्वेश्चन। तो टोटल अगर देखेंगे तो साइंस का आपका 40 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस यानी जो जीके है ये आपका टोटल आपका 10 क्वेश्चन। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो टोटल आपका 50 क्वेश्चन यहाँ से हो गया और 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स और 25 क्वेश्चन रीजनिंग। रीजनिंग में अगर दोस्तों बात करेंगे तो ये भी आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 20+ आप इसमें एजीबी आप बना सकते हैं। तो इतना अगर स्कोर आप कर पा रहे हैं और मैथमेटिक्स भी आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका है, इसमें जो सिलेबस है ये काफ़ी आपका बेहतर है स्कोर करने के लिए। तो यहाँ से आप इसको क्लियर करेंगे। अब देखिए बात करें हम लोग कि जैसा कि अभी देखेंगे तो एक आपका नोट्स आपका प्रिपेयर हुआ है,
एस के जाका। देखिए जितने भी अब कंप्लीटली आपको नोट्स आए इसी को भी मेनली आपको टारगेट करना है, क्योंकि दोस्तों रीजन ये है अब आपके पास सिलेबस पढ़ने का बिल्कुल आपके समय नहीं है, क्योंकि एग्जाम डेट जब रिलीज होता है तो आप फिर आप सिलेबस को क्लियर कभी नहीं कर पाएंगे। इस कारण से क्या है कि अब आपको जो मेनली आपको देखना है ये आपको नोट्स देखना है और ये आपको सेशन वाइज देखना है, टॉपिक वाइज आपको देखना है। इस प्रकार से आपका नोट्स अभी आपको देखिए दिया गया है और इसके जस्ट अगर नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका दिया गया है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जस्ट पहले आपको थ्योरी दिया गया है और थ्योरी के जस्ट बाद आपका क्या है कि ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन दिया गया है और जस्ट आपको साइड में आंसर भी आपको दिया रहता है। तो कंप्लीटली अभी क्या है इस पर आपको वेटेज करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये जो जितने भी क्वेश्चन है ये आपके एएलपी और टेक्नीशियन के अंतर्गत आपका पूछा हुआ है ऑलरेडी आपका। इसके अलावा न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग जितने भी आपके क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं ये सारा कुछ आपका इसके अंतर्गत यहाँ पर आपको डाला गया है, क्योंकि रेलवे का जो साइंस होता है इसमें थोड़ा सा वेरिएशन आपका रहता है। जैसा कि देख पाएंगे, जैसे कि देखिए प्रतिरोध का इकाई क्या है, तो ये देखिए आपका पूछा गया एलपी टेक्नीशियन में। तो सबसे पहले क्या करना है कि नोट्स के अंतर्गत आपको प्रीवियस ईयर जितने भी आपका पूछा गया है इसको एक बार आपको अच्छे तरीके से आपको देख लेना है और नए पैटर्न के अकॉर्डिंग जो भी आपके नोट्स आपके तैयार हो रहे हैं ये कंप्लीटली आपको रिवीजन करना है, जो हमारे पैड ग्रुप के अंतर्गत कंप्लीटली आपको चीज़ें प्रोवाइड आपको किया जा रहा है। इसके अलावा यूट्यूब पर भी इसका कंप्लीटली आपको एनालिसिस आपको मिलेगा। तो जो भी छात्र ऐड होना चाहते हैं इस नंबर पर कॉल SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं, सारा कुछ आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा कैसे आपको फाइनली ऐड होना है। इसके अंतर्गत इसके जाकर कंप्लीट आपको टेस्ट मिलेगा, कंप्लीटली आपको कोर्स मिलेगा साइंस का, इसके अलावा GS का भी आपको मिलेगा। इसके अलावा टेस्ट जो आप लगाएंगे इसमें आपका रीजनिंग, मैथ और साइंस और जो है जनरल अवेयरनेस ये आपके टोटली आपको कंप्लीट मिलेगा। इसके अलावा खान CS रिसर्च सेंटर का भी रेलवे का जो आपका नोट्स है ये आपको मिलेगा, प्लस आपका जो है प्लेटफॉर्म का A to Z आपको मटेरियल्स प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जो भी छात्र ऐड होना चाहते हैं 7050513705 पर कॉल SMS करके इंक्वायरी लेंगे, सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा, जिसका मात्र आपका फी आपको 99 आपको पेमेंट करके ऐड होना है। इसके अंतर्गत सारा कुछ आपका नोट्स अवेलेबल करा दिया गया है और भी आपके चल रहे हैं जितनी भी आपका बुक का मटेरियल्स है और यूथ पब्लिकेशन आपको कंप्लीटली देख लेना है, जो रेलवे के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चन के नीचे जस्ट आपका आंसर दिया रहता है। तो रिवीजन के लिए आपका इंपॉर्टेंट है और प्लस आपका सॉल्यूशन भी दिया गया है। तो कंप्लीटली आपका यूथ के अंतर्गत आपको ओवरऑल आपको सभी तरह के आपको मटेरियल दिया जा रहा है ऑल सब्जेक्ट का। तो बेहतर तैयारी के लिए आप यहाँ से जुड़ सकते हैं और बेहतर तरीका से आप इसमें इंप्रूवमेंट भी कर सकते हैं। खास करके साइंस में ज़्यादा आपको वेटेज रखना है, जो कि आज ही के दिन से हम लोग जो है क्लास को शुरू कर रहे हैं स्पेशल साइंस का। तो आप सभी लोग लगातार क्लास को अटेम्प्ट लेते रहेंगे, जिससे कि आप साइंस में बेहतर खुद को कर पाएंगे। बाकी जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किया चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले और बेहतर तरीका से आप 2 महीना के अंतर्गत साइंस को बेहतर तरीका से इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और बेहतर आप स्कोर भी कर सकते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देख सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया, तो टेलीग्राम से ज्वाइन करेंगे, वहां पर कंप्लीटली आपको PDF भी प्रोवाइड किया जाता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।